हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं नर्सिस गुरुजी चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसके बाद आपके जो भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग टू योर लाइसेंस कि आपको डीएचए लेना है, एमओएच लेना है या हार्ड लेना है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि भाई मुझे डीएचए करना है, मुझे एमओएच करना है और मुझे हार्ड करना है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन देखना दे होगा डीएचए, एमओएच और हार्ड के बीच में। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा लाइसेंस लेना है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन तीनों अथॉरिटीज़ के बीच में गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस, लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल और आप देख रहे हैं नर्सिस गुरुजी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे अथॉरिटीज के बीच में जो आपको यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड करवाती हैं यूएई के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो अथॉरिटी आती है वो आती है दुबई हेल्थ अथॉरिटी यानी DHA। सेकंड होता है अपना MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट जो लास्ट होता है वो होता है हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। तो आइए बात करते हैं, थोड़ी सी तीनों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें क्या चीजें होती हैं और क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, दुबई हेल्थ अथॉरिटी यानी DHA। तो DHA का सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्जाम सेंटर के बारे में। अगर आपको एग्जाम देना है तो इसके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं। तो DHA के जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंडिया में भी अवेलेबल हैं और यूएई में भी अवेलेबल है। अगर आप यूएई में हैं तो यूएई में एग्जाम दे सकते हैं, इंडिया में है तो इंडिया के अंदर भी DHA का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डाटा फ्लो। तो जो DHA का डाटा फ्लो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि आप ये डाटा फ्लो बिफोर एग्जाम भी करवा सकते हैं और आफ्टर एग्जाम भी करवा सकते हैं। तो जो DHA का डाटा फ्लो होगा वो चाहे तो आप एग्जाम देकर करवाएं या फिर एग्जाम देने से पहले करवा लें। नेक्स्ट आता है दे नेवर आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट, यानी जब आप DHA डाटा फ्लो के लिए जाते हैं या DHA डाटा फ्लो करवा रहे हैं, आपसे DHA वाले कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस, यानी अगर आप DHA का डाटा फ्लो करवा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन और जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वो सेम स्टेट का नहीं भी होगा तो भी आप डाटा फ्लो करवा सकते हैं DHA का। इसके बाद में आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, जो होती है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स का बड़ा चक्कर है, हम 10th से 12th में और ग्रेजुएशन में भी ये देखते आए हैं कि कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने पर हम पास हो जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट जिनको टॉप करना होता है वो देखते थे कि 95 कितने परसेंट पे बनेगी, 96 कितने पे बनेगी। तो इसमें भी DHA में अपन बात करते हैं पासिंग मार्क्स पे कि कितने मार्क्स आप लेके आएंगे तब आप DHA क्लियर कर पाएंगे। तो पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो DHA के जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50 to 55%। यानी एग्जाम जब आपने दिया तो मिनिमम आपको 50 से 55% मार्क्स लाना जरूरी होता है, किसमें, दुबई हेल्थ अथॉरिटी के एग्जाम में। तो ये हो गया अपना दुबई हेल्थ अथॉरिटी यानी DHA के बारे में। नेक्स्ट जो अथॉरिटी होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम सेंटर। तो MOS का जो एग्जाम सेंटर होता है वो होता है, वो भी कहाँ होता है, इंडिया में भी है और यूएई में भी है। लेकिन पहले क्या होता था, MOH का जो एग्जाम सेंटर था वो सिर्फ और सिर्फ यूएई में था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो अभी क्या होता है, आप इंडिया में भी MOH का एग्जाम दे सकते हैं, यूएई में है तो यूएई में दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके भी अपन डाटा फ्लो की बात करते हैं। इसका जो डाटा फ्लो होता है वो आप बिफोर एग्जाम ही करवा सकते हैं। यानी MOH का जो डाटा फ्लो होता है वो एग्जाम के बाद में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप डाटा फ्लो पहले करवाएंगे उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। डाटा फ्लो करवाने के बाद अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आप एग्जाम के लिए बुकिंग करेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे। एग्जाम से पहले ही आपको डाटा फ्लो करवाना होता है। नेक्स्ट जो डाटा फ्लो में चीज आती है, दे कैन आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट। यानी DHA में क्या था, वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे थे। यही MOH में क्या होगा, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट
मांगे जा सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे आपने राजस्थान से नर्सिंग की हुई है, वहां की नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, तो वो क्या करेंगे कि राजस्थान में अगर आप रजिस्टर्ड थे तो वहां का वर्क एक्सपीरियंस दीजिए, या फिर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन आप प्रोवाइड करवाइए। तो इस तरीके के कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे एमओएच वाले मांग सकते हैं। थर्ड जो चीज होती है, रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस, यानी एमओएच के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो है और एक्सपीरियंस जो है वो सेम स्टेट से होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं अपन पासिंग मार्क्स पे। तो यहाँ डीएचए में हमने पासिंग मार्क्स देखे, वहीं एमओएच में जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, वो होते हैं अपने 60%। यानी एमओएच का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो होते हैं वो लेके आना जरूरी है, तब आप एमओएच क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ तक हो गया अपना डीएचए एमओएच। एग्जाम सेंटर के बारे में देखा हमने, डाटा फ्लो में क्या अंतर होता है देखा, और पासिंग मार्क्स में क्या अंतर होता है वो देखा। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेल्थ अथॉरिटी ऑफ आबू धाबी। तो आबू धाबी के सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो जो हार्ड होता है उसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होता है, उसका भी एग्जाम सेंटर अभी इंडिया में अवेलेबल है, तो वो आप इंडिया में भी दे सकते हैं और यूएई में भी दे सकते हैं। जैसा मैंने एमओएच में बताया था, हार्ड का भी जो एग्जाम सेंटर था वो अभी इंडिया में ओपन हो चुका है, पहले ये वहां पे नहीं था। तो ये हो गया एग्जाम सेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा फ्लो के बारे में। तो डाटा फ्लो में क्या होता है, ये जो हार्ड का एग्जाम होता है वो भी आपको एग्जाम से पहले ही करवाना होता है, यानी ये जो डाटा फ्लो होता है वो बिफोर एग्जाम आपको करवाना होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप बुकिंग करेंगे एग्जाम की और एग्जाम दे पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दे कैन आस्क यू फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट, यानी हार्ड वाले जो होते हैं वो भी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो हार्ड के लिए भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है और एक्सपीरियंस है वो सेम स्टेट का होना चाहिए। तो ये हो गया अपना हार्ड का डाटा फ्लो। अब अपन बात करते हैं हार्ड के पासिंग मार्क्स के बारे में, इनमें थोड़ा अंतर है। तो हार्ड का जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं अपने 80 टू 85%। यानी हार्ड अगर आपको क्लियर करना है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 80 टू 85%, तब आपका हार्ड एग्जाम क्लियर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा डीएचए, एमओएच और हार्ड में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। जैसे एग्जाम सेंटर के बारे में हमने देखा, डाटा फ्लो प्रोसेस के बारे में हमने देखा, और हमने देखा पासिंग मार्क्स डीएचए में कितने हैं, एमओएच में कितने हैं और हार्ड के अंदर कितने हैं। तो यहाँ तक अपना कंपैरिजन हो गया फिनिश। कंपैरिजन में हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। एज ए नर्स अगर आप आते हैं तो ये चीजें जानना जरूरी है। तो ये कंपैरिजन हमारा पूरा हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। यहाँ तक आपके सारे डाउट मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग योर लाइसेंस। तो अगर फिर भी उसके बाद आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा गाइस। और जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।